सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुफ़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात के 12:30 बजे के बाद का वक्त है और आप हज़रात अपनी नींदों की कुर्बानियाँ देकर अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों की महफिल में आकर आप हज़रात ने शिरकत की और यहाँ पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं आप हज़रात। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है अल्लाह उसकी नीयत की कदर फरमा, जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को मकासिद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह डेंजर बीमारियों से इस महफिल के सदक़े हम सब की हिफाजत फरमा। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही रौनक स्टेज हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हमारे बाबा नसरुद्दीन साहब माशाअल्लाह मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। नक़ीब हिंदुस्तान जनाब भाई गुलाम मुर्तज़ा शमसी ऐसे ही बोलेंगे। हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जरा हाथ उठा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ लबों पे मुस्कुराहट में कोई ऐसा तो नहीं है कोई नाराजगी हो मुझसे है? तो थोड़ा सा मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो चेहरों की महफिल नहीं है, हम लोग सरकार गौसे आज़म का जश्न मना रहे हैं, पीरों के पीर की महफिल में बैठे। अब काय का कम है, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, कुशीनगर वालों ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोल के दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तो मुस्कुराहट आनी चाहिए, अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है यार। खैर अल्लाह शाद आबाद रखे। मैं 2-3 शेर अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए आप हज़रात तक पहुँचाने लगा हूँ। देखता हूँ आप हज़रात किस मोहब्बतों से सिमात करते हैं, उलमा की तवज्जो के तालिब हूँ। और ये बाबा ये आप जानते हैं ताजुश शरीया अलैहि रहमा की ज़ात के बारे में। अल्लामा सिराज साहब हमारे इलाके में एक जगह है, बड़ी मशहूर जगह आप जानते हैं, जहाँ साबिर पाक आराम फरमाए। कौन सी जगह है वो? कलियर शरीफ है ना, सभी जानती, पूरी दुनिया जानती है। तो वहाँ उस इलाके के कद्दावर उलमा बैठे हुए थे, तो एक मीटिंग थी। जब ताजुश शरीया अलैहि रहमा हयात थे उस वक्त की बात करने लगा हूँ मैं, सुने तवज्जो के साथ। एक मजजूब बुजुर्ग का गुजर होता है, उधर से ऐसे निकलते हैं, उनका ना थूक इधर से उधर बह रहा है, बाल ना दर्द से आटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं और लबों पे मुस्कुराहट दीवानगी है बंदे पे। और कहते हैं कि आप लोग इधर बैठे हो
तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? यही जुमले, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हजरत आप बता दीजिए कौन है। मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। मैं उनकी जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ तक। मगर देखो मैं बीच बीच में थोड़ी देर के बाद आपसे पूछता रहूंगा, जब मैं लगूं ना कि मैं बोझ बन रहा हूं, छोड़ देना बस, मैं खत्म कर दूंगा तकरीर। मगर मेरी तकरीर को जरा मुस्कुरा के सुने, फिर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा मुझे दिखाने के लिए, अपने नबी को दिखाने के लिए। सुन्नियों को देखे ना देखे मगर हमारा ईमान है मदीने से आमना का चांद देख रहा है। आका को दिखाने के लिए दोनों हाथ उठाए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दागे फुरकते तैबा दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा नहीं सबको नहीं बोलना, कुशीनगर वालों ने सबको नहीं बोलना, बस जिसके दिल में ये तमन्ना हो कि दुनिया में मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार हो जाए, बस वो बोले, बाकी नहीं बोले। काश गुंबदे खज़रा देखने, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा पढ़ के दिखाएं। नौजवानों यार हमने देखा है 50-50 हजार के, 1-1 लाख का मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नाक के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा पढ़िए पढ़िए जरा। काश गुंबदे खज़रा देखने। और बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा, अल्लामा सिराज साहब बैठे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। अगर इस दौर के लोग मेरे नबी के सहाबा को देख लेते ना, इस दौर के लोग ऐसी दीवान की तारी रहती थी कि लोग कहते कि पागल हैं ये। मैं सही बातें करने लगा हूं कि नवाबी खत्म करो, तेरा नबी के प्यार में बोल के दिखाओ। जहां सबके प्यार फीके पड़ जाएंगे, जहां दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, उस कब्र में जाके आमना का चांद का प्यार काम आएगा। बोल के दिखाए। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता। भैया ये मत करो, हम उठा रहे हैं और आवाज कर रहे हैं। प्लीज माइक को बनाइए, हम उठा रहे हैं, आवाज बढ़नी नहीं चाहिए, जितना उठाए आवाज बढ़नी चाहिए। और इसकी वजह है आपने सर पे रख दिया है, इन्हें दूर रखना चाहिए था आपको। हम उठा रहे हैं और आवाज दब रही है। अब ऐसा ना कीजिए, जरा बनाए कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने उनके आस्ताने, उनके आस्ताने अरे साथ में मिल जाता।
तकबीर के अलावा कुछ और भी याद है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। कुछ भी ना सही तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इतना तो कह सकते हैं। फैजाने गौसिया उसके बातें बड़ी सीधी सादी हैं, जरा बोला करें। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, यार कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, वहाँ के झरनों की तारीफ करता है। कोई कश्मीर के पहाड़ों को देख के आता है, वहाँ की तारीफ करता है। कोई दिल्ली का लाल किला देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे खजरा बड़े मोहब्बत के साथ सहारे आएंगे। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर आप सुने, ज्यादा आवाज कर दिया। हाँ जाइए कर दे, बना दे। चलो बोल बोल। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने में। ये कुर्सी लेके यहीं बैठ जाओ, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा को मिल जाता। बड़े बड़े मोहब्बत से। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। बेचैनी तो नहीं हो रही है, परेशान तो नहीं है? अल्लाह आपको खुश रखे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िम्मन में जो कुछ मेरे हाशिया ज़हन पे है, इंशाअल्लाह बात तो वो होनी है। मगर अंदर से इश्क कहता है कि पहले नाना की बात होनी चाहिए, बाद में नवासे की बात होनी चाहिए, है ना? सरकार गौसे आज़म की बस में हम बैठे हैं, मगर मेरी अपनी अपनीयत है, मेरा अपना कुछ मिजाज है साहब। पहले नाना की बात करेंगे, बाद में नवासे की बात करेंगे। अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत बड़े प्यार का कलम उठाते हैं, कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। इतना तो याद है ना? अल्लाह का फजल है कि इतना बड़ा जाहिल हो अल्लामा साहब, और इतना है हलाल कुछ अशार समझते हैं कि सबको याद है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। मगर नौजवानों कुशीनगर के जिंदा दिल लोगों, इसी माहौल में चलो मदीने का सफर करते हैं। आलम तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आज़म के नाना की शान सुनो। जाने कायनात हसनैन के नाना को अल्लाह ने क्या इज्जत अता की है, क्या शान अता की है, क्या मकाम अता किया है, क्या पावर अता की है। तवज्जो से इधर ख्याल करें, प्यार के जुमले पहुंचाने लगा। मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा टाइम है? जरा बोल के दिखाएं कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है।
अपने फ्रंट वाले हैं, जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के बोले सुभान अल्लाह। आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों, शहर मदीना है, करीम आका का प्यारा मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है, जिसे देखने के लिए हर एक आंख बेताब रहती है, दिल बेचैन रहता है। की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ उसी मदीने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ज़हरा के बाबा के प्यारे प्यारे हसीन मदीने की बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के प्यार में तुम इधर बैठे हो, बोलो अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता की है, कैसे कमाल और खूबी वाला बनाया है। चलो मदीने की तरफ चलते हैं। मिंबर नूर पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, ज़हन हाजिर रखें। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक सईफा, एक बूढ़ी औरत आंसू बह रहे हैं, सरों कतार रो रही है, आंसुओं का सैलाब जारी है। मस्जिद नबी का गेट है, तवज्जो है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबी का गेट सामने है। दोस्तों, ऐसे लगता है उसके रोने का अंदाज बता रहा है, जैसे किसी के प्यार में रुलाया है, जैसे किसी के इश्क में रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत में रुलाया है। सामने मस्जिद नबी के दरो दीवार है, फजर की नमाज की बात का टाइम है, दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी का प्यार है। मेरे दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है, ऐसे लगता है दिल बेकरार है, आंसुओं का सैलाब जारी है। ओ जवानों, रात के 1 बजे इस महफिल में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की नातें सुनने वालों, आपने अपने आराम को तर्क किया है, आराम को छोड़ा है। तवज्जो से जुमले सुनो। सामने मस्जिद नबी का गेट है, ख्याल करें, इधर देखें, इधर देखें। सामने मस्जिद नबी का गेट है, सामने मस्जिद नबी के दरो दीवार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। सईफा की आंखों में आंसू है, ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। ख्याल करें, थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सामने से एक महजबी आ गया। सामने से, अब एक चोला देने लगा हूं, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, और कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। ऐसे ही मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। सईफा की नजर, तवज्जो है, सईफा की नजर आका के मुखड़े पे पड़ी। मेरे करीम आका की नजर सईफा के चेहरे पे पड़ी। मोहब्बत से मोहब्बत की नजर टकराई, सईफा की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ सईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इधर ख्याल करें, या रसूल अल्लाह, मैंने कबीला छोड़ दिया। अच्छा, आधा घंटा हो गया, खत्म करें कि बोलने भैया थोड़ा सा और? लगता नहीं कि आप सुनने के मूड में, खत्म करें बोलना थोड़ा सा, जरा थोड़ा सा बोल दें, आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। कोई बात अच्छी लगा कर बोला कर सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ सईफा, अच्छा हमारा मिजाज ना, हम अमरोहा वाले कुछ अलग है साथ, हमारे सामने सिर्फ 2 बंदे बैठे, बस तकरीर हो जाती है। बड़े बड़े मजमे अल्लाह का फजल है, मुल्क बैरूनी मुल्कों में हमने देखे हैं, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख, अल्लाह का फजल। शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। मजमे की जरूरत नहीं, बस दीवाने बैठे हो, 2 बैठे हो, तकरीर हो जाती है। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने जैसे ही सईफा को रोते देखा, मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने कलमा पढ़ के आपके प्यार से रिश्ता, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसे बोले बाहर आए। मेरे करीम आका की बारगाह में
अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, मैंने आपका कलमा पढ़ा आका, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता, पीछे वाले जरा बोले, मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी कबीले वालों ने ताना दिया है, तवज्जो है, ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता कबीले वालों ने क्या ताना दिया है, क्या कहा है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, इकलौता मेरा लाल था, इकलौता एक मेरा बेटा था। आका जी फजर की नमाज के बाद आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, आज मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जो है इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मौत पर हक है, मौत आनी है, मेरा ईमान है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तवज्जो से जुमले नोट करें, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपसे नफरत करने वाले, या रसूल अल्लाह आपसे दुश्मनी रखने वाले सारे के सारे आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद से प्यार करती है, देख समझो है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे खुदाओं ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया है, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह ये ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, बोले मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो है, नबी मुस्कुराते कायनात मुस्कुराते यार, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट ना आए, जरा तुम भी मुस्कुरा दो यार। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? अच्छा एक जुमला में देखता हूँ, देहाती जुमला देखता हूँ, वही आपके कुशीनगर में चलता कि नहीं चलता है, हमारे उलमा समझेंगे मैं आपको देने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरी चाहत ये है, मेरी तमन्ना ये है कि कबीले में नाक ऊंची हो जाए। चलता नाक तो चलती होगी ना, अरे चाहे जमीनें बिक जाए नाक नीची ना हो जाए, ये तो पक्का है ना, ये तो सब जगह चलता है। तवज्जो से जुमले नोट कर, बाहर आएंगे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इधर ख्याल करें, आका जी बस कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? अब जुमला नोट करें, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। क्या कहा? हाँ जरा बोले क्या कहा? पता चले ना यार, नबी का हम कलमा पढ़ दिया, अल्लाह ने कैसी शानें अता की हैं। हाँ जरा सीना चौड़ा करके, मैं सही बात कर रहा हूँ गुलाम मुर्तजा भाई, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं यार। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। कभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने
ऐसा माई का अगर मिल जाए तो हमारा मजार जल्दी बन जाएगा। हाँ यार, बहाने आ रहे हैं ये। माइक अच्छा है भैया का, अगर सेटिंग नहीं है, सर पे रख दिए हैं ना डब्बी, आवाज खुलेगी कहाँ से, बनेगी कहाँ से। और आप लोग ऐसा नहीं कि हम एक दिन बोल रहे हैं, कभी मुंबई में, कल इंदौर में तो तुम्हारे यहाँ कल चले उधर बोल रहे, उधर से चले गए, बेंगलोर हो गए, कभी इधर चले गए। बहुत बोलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। अभी ऐसे मिलेंगे तो हमें तो खा जाएंगे। चलिए, हमें जो है 40 मिनट हुए घूर पे तो नहीं देख रहे। अच्छा लग रहा है? पक्का बताना, सुनना चाहते हैं? होश में है आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बताने के कहा सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, आका जी कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाद ऊंची हो जाए, मेरे आका ने फरमाया दिल की चाहत क्या है? आका जी बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे, यार जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफ़ा के घर पे मेरे तेरे नबी पहुंचे, जैसे ही हसनैन के नाना की जलवा करी ज़ईफ़ा के घर में हुई। ओ लोगों, कबीले के सारे दुश्मन आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे खानदान के गालियां देने वाले आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के मकान पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। तवज्जो है आपकी? सारे के सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे दुश्मन खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की चाचा को बता। ओ ज़ईफ़ा, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? ज़ईफ़ा अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, इशारा करती है, या रसूल अल्लाह, एक बड़े से कपड़े से ढांप कर कोने में बच्चे की लाश रखी है, बेटे की लाश रखी है। आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। ओ नौजवानों, रात के 1 बजे इधर बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, यार जरा गौर से जुमले सुनो। जैसे ही मेरे करीब नबी की तरफ इशारा किया, आका मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अब जो है इधर ख्याल करें, आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया? आया है ना? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। हाँ सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम सरकार का मौजूदा बयान करने लगा, मजा आएगा, बहारे आएंगे। सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे दुश्मन खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के आमना के चांद के मुखड़े भटक रहे हैं। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। ज़माना गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श ज़मीन की पस्ती गवाह है। यार देखते ही पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, तो बोलना है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो है सारे के सारे मुखालिफ बने हैं। इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रज़ा खां, फाज़िले बरेलवी कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता
सब घराना नूर का। अब वो नूर का घराना बताएं आपको हम। अल्लामा साहब बैठे, अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब निअमत कुबरा में। और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं कारी शरीफ साहब, हमारा कोई राइटर, हमारा कोई लेखक, हमारा कोई मुसन्निफ सुन्नियों का ऐसा है ही नहीं जब तक उसे चैन ही नहीं मिलता, करार ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे। 3 किताब की दलीलें मैंने आपको दी। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, हाँ यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब साफ कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो खुदों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब जितने आप बैठे ना सब इधर, चच्चा बच्चा सब बीच वाला जितने बैठे हैं सब दुनिया देखी है आप लोगों ने। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे, पीछे तक चैलेंज है। औरतों को भी चैलेंज है, कोई बताए तो एक नहीं बताएगा। तवज्जो है, घरों में बैठ के आज मोबाइल है, बच्चों को मोबाइल सुनने में बहुत माहिर होते हैं। नौजवान जितने इधर से उधर बैठे हैं, तुम अपने नबी का कलमा पढ़ते हो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चच्चा जा रहे हो, जाओ आराम से जाओ, एक पकड़ लो फिर ना जाना। बुजुर्ग बड़ी बात है, रात में 1 बजे तक बैठ के आगे आ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ। ये बच्चा सो रहा है, इसके कान में सुभान अल्लाह कहता, बैठे 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 बैठ 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 और जोर से बैठ जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस हैं आप, अल्लाह सलाम अल्लाह के। मैंने क्या कहा, अपने नबी के 5 दादा, मैं नूर की कड़ी जोड़ने लगा हूं ना, नूर की कड़ी। कोई शेर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, है नूर तेरा सब घराना नूर का। जितने बैठे हैं 5 दादा, बाबा के नाम का, बाबा का नाम क्या होता है, दादाजी। ये तो बोलते हैं ना इधर, अपने अब्बा, मेरे आपके सबके, उनके अब्बा का नाम दादा। जरा बोलो ना दादा, और दादा के बाबा का नाम परदादा। पक्का है ना, अरे मैं भी यूपी में रहता हूँ यार। परदादा के बाप का नाम लक्कर दादा, और उसके अब्बा का नाम सकल दादा। और एक और ले लो देहाती में बोल तो फिर ऊपर वाला कारी सुरेश अकल दादा। आ जाओ कमेटी वाले, कुछ कर लो, इधर पागल बैठ, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे लगे, बैठ। कितने हो गए, 5, जल्दी बोले कितने हो गए, 5। हमने एक जगह पूछा, गुलाम अब्दुल साहब, मैं सरकार के 5 दादाओं के नाम, खामोशी। मैंने कहा चलो अरकान इस्लाम बताओ। बड़ा सीधा सवाल इस भाई साहब, मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम। बीच मंच में से ऐसे खड़ा हुआ, पैंट 3 जगह से फटी आती, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा यार कैसे याद है, चेहरे तो पढ़ ही लेते हम लोग कम से कम इतना। बोले इसकी कैसे याद है। मैंने कहा बताओ बाबू कौन सा। बोले मस्जिद मदरसा कुरान। अरकान इस्लाम मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। आज भी मेरी तकरीर नेट पे हाल है मेरे। अरकान इस्लाम का क्या है, अभी इस नौजवान से पूछो कि 5 फिल्मों की हीरो का नाम बताओ, सब आ जाओ चच्चा, दोनों आ जाओ, इधर ख्याल करें, इधर देखें। अरकान इस्लाम 5 हैं, कितने? अब तो बोल रहे हैं, मैं बताऊं, घबराए ना। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अरकान इस्लाम 5। मगर मैं अरकान इस्लाम की बात नहीं करने लगा हूँ। मैंने आपसे सवाल किया, कोई पूरे मजमे में अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। ये मोबाइल ना चलाएं प्लीज, हाथ जोड़ के थोड़ा जेब, हमारी बात सुनो, नहीं बस थोड़ा जेब।
क्या अर्ज करने लगा मैं? अपने नबी के 5 दादाओं का नाम और चैलेंज करके जा रहा हूँ। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, आकड़दादा, किसी को याद है? नहीं है ना? एक तो दादा का नहीं, सबके सुनाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अल्लाह ने मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम से मुस्तकिल होता है। अब किसे किसे मिलता है? आओ सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब तो बोले ना जरा, बोले लहके, हजरत, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महिलाइल, महिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुदर्रस। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। कह 5। मैंने कहा कौन? 8। चलिए अल्लाह खुश रखे। वो इधर वाला बच्चा कहने लगा 5 ही। काउंटिंग करें, मजा आएगा, बाहर आएंगे। आदम दुनिया के पहले, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी को उम्र का टिकट भी इसी में मिला, सरकार के नसलनामे पे। और एक बात बताएं, हजरत अवैस सिद्दीक़ी का दरबार जो यमन के बॉर्डर पे काशी के रसूल का मज़ार है, वहाँ के खुदामों ने मुझे मुबारकबाद दिया। अल्लाह का फजल है। तो मैं वही सरकार का नसबनामा, वही सरकार का नूरानी शक्ल आप तक पहुँचाने लगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महिलाइल, महिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रागा, रागा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाफोर, नाफोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। सारे पढ़ दो, छोड़ दो, पढ़ दे सारे। मैं ही पढ़ दूं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते यार। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे मालिक के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे उसई, उसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आका नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा एक बार खड़े हो गए, खड़े हो बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। खड़े रहिए, पढ़िए मेरे साथ साथ। फज़ल रब्बुल उला और क्या सुस्ती गई? अच्छा लग रहा है ना? हटेगा कब, हटेगा। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बोलने लब्बैक या रसूलुल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं तकरीर 11 बजे करा दिया करो, 12 बजे के बाद गाड़ी में धक्का मारना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। 2 काम करने पड़ते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और तकरीर सुनाना भी होता है, सुनाना भी होता है। 2 बातें हो गई ना। 12 बजे के बाद बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा आंखें छोटी हो जाती है। तवज्जो है? 12 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है। तकरीर कम सुनी जाती है जब आंखें बड़ी हो, मुंह छोटा हो। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। चलिए उधर चलते हैं। मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुनो। मेरा करीम अल्लाह कौन? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। इतना तो कैसे इतने में तो नहीं रहे। अगर ना सके तो अल्लाह अल्लाह कर ले। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह,
फूलों को महकाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, उन पेड़ पौधों में फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ जवानों, 9 महीने तक माँ के शिकम में, 9 महीने तक माँ की गोद में नाजुक सी झिल्ली में मुझे और आपको रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, यार सांसों को चलाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, खूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला चाहिए यार, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करो करो, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। चलिए छोड़ दीजिए, आगे बातें नहीं बढ़ाते मेरे दोस्तों। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में क्या होता है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कमरुद्दीन साहब नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं और मेरे बाग में मेरे बाग में हज़रत का खिताब हुआ है, आप हज़रात को सिमात करना है और तस्बीह लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मौला का माना, मौला का तर्जुमा मदद करने वाला जो है, अल्लाह भी मौला, मेरा रब सबकी मदद फरमाता है, जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह, बात खत्म करो, वसालिहुल मुमिनीन, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो भी मदद करते हैं। इसलिए तो हम सरकार गौसे आज़म की महफिल में हाजिर हैं, कोई मामूली जात नहीं है। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, कितने दिन तक हम एक वजू से एक नहीं पढ़ी, हजरत ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ी। पता चला अभी सोए नहीं रहा भाई, अभी तो पढ़ ली, सिवाय मेरे नबी की दुनिया में कोई और नहीं ऐसा जो वजू करके सो जाए, वजू न डूबे। मेरे आपके नबी की वो ज़ात है, मेरा करीम आका जो है वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए कहने लगा हूं, सरकार गौसे आज़म ने ईशा के वजू से फजर की नमाज कितने साल तक, हम कहां हैं, फजर गायब, ज़ोहर गायब, अरे फजर असर छोड़ो, पहला दिन गायब, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, चलो जी जुम्मे को देखते हैं, यही है ना, चलो जी अब मस्जिद पूरी करनी, अब मस्जिद में भर जाएंगे, बाकी खत्म। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुछ हासिल आए, इधर ख्याल हासिल हसद करने, अच्छा हर दौर में अल्लामा कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब बैठे हैं, हर दौर में आलिम मुखालिफ आज भी हासिल है, दिन का काम करने वाले कर रहे हैं, अपने को मदद वाला लोग सरकार गौसे आज़म हासिल थी, हर दौर में हासिल रहे, चलने वाले रहे, इधर ख्याल करें, सरकार गौसे आज़म से हासिल करने वाले, चलने वाले 4 चलों की घटनाओं का प्रोपेगेंडा बनाया। एक को सफेद कपड़े में लपेटा, मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दे को लपेटते हैं, लपेटा, पहनाया, चारपाई पे लिटाया, और जो इधर ख्याल करें सेटिंग क्या थी, बोले हम कहेंगे बहुत इज्जत हो रही बरदात कादिर की, ख्याल करें, बोले कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो। अब जब हजरत नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू करें तो तकबीरें बोले, कितनी तकबीर होती है नमाज जनाजा में, कितनी होती है, 3। चलो ठीक है, ठीक है, सुना जी बोल रहा बेटा, याद किया करो, अपने आदमी के पास आके बैठा करो, 4 होती हैं, कितनी होती हैं, तो सेटिंग क्या थी, बोले जैसे ही 2 बोलते हैं खड़े होते हैं, अब जो है जैसे 2 तकबीर बोले खड़े हो जाना, बदनामी हो जाएगी हर जगह, वलायत के डंके बजे अब्दुल कादिर जिलानी पे नाम हो जाएगा, सारे के सारे मुखालिफ इधर आते हैं, आने के बाद आंखों में आंसू है,
कहते हैं हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आजम के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट, मेरे गौसे आजम ने पढ़ाया, पढ़ा दूं जो है पढ़ा दूं, हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं, हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने फिर पूछा बताओ नमाज जनाजा पढ़ा दो, हाँ हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। यार गौसे आजम में आने वालों तसल्ली से जुमले सुनो। मेरे गौसे आजम सामने चारपाई है जो है पूरी सेटिंग पर उतर रहा है। मेरे गौसे आजम सबको जान रहे हैं यार, जो कादिर जिलानी जो पीरों का पीर पूरी दुनिया को ऐसे देख ले जैसे लड़ाई का दाना हथेली में रखा है। एक बात बताओ, हासिले में तो मेरे गौसे आजम ने नहीं देखा जो है सामने चारपाई गौसे आजम ने ये बांधी अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब ये खुश हो रहे हैं पीछे बोले उठने वाले मैंने कहा पंगा हाँ इसी पावर वाले से लिया। मेरे गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर, उठता नहीं दिल घबराने लगा। चौथी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाओ ले जाओ, तवज्जो है, जाओ ले जाओ। अब ये सारे के सारे लेके चले, थोड़ी दूर आगे पहुंचे, जाके बोले ए उठता क्यों नहीं है, चारों तकबीर हो गए। अब हो तो उठे ना, ख्याल है हो तो उठे ना, हो गया काम। अब ये रोते रोते सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, हुजूर माफ फरमा दीजिए, हम तो हजरत कुछ गलत इरादे से आए थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया हमने 3 बार पूछा था ना, पढ़ा दे 3 बार तुमने कहा था जाओ ले जाओ दफन कर दो। ये है कादिर जिलानी की शान, ये है पीरों के पीर की शान, ये है तमाम वलियों के सरदार की शान। हजरत असरार के हवाले से एक बात मैं आप तक पहुंचाने लगा। अच्छा मज़ारों, लोग कहते हैं मज़ारों में क्या रखा है? मेरा शहर अमरोहा, हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया चैलेंज के साथ। जो लोग कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं है, मज़ारों में कोई पावर नहीं, मज़ारों में कोई ताकत नहीं, 750 साल का ज़माना गुजर गया। कितना जरा बोले कितना जमाना? 750 साल का जमाना प्रधान जी। आज भी मेरे शहर अमरोहा में एक मज़ार है, सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाहि तआला अलैह 750 साल से आराम फरमा है। 750 साल पहले आपने बड़े मस्त अंदाज में फरमाया था मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे मगर कयामत आ जाएगी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को काटेंगे नहीं। रामतुल्लाह भाई आज 750 साल का जमाना गुजर गया। मेरे दोस्तों आइए मज़ार शाह विलायत में आप लोग बिच्छू को उठाइए हाथ पर रखिए, सांप को उठाइए हाथ पर रखिए, समझ में नहीं आती कि मामला क्या है। मैं कहा करामत उसी को तो कहते हैं जो समझ में ना आए। लोग कहते हैं बात क्या, मैं कहा फकीरों की झोली में अपनी है सब कुछ मगर मांगने का चाहिए उनसे हाजिर है। ये बड़ा खुला चैलेंज करने लगा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, सांप की और बिच्छू की दोस्ती होती है किसी से? कोई मतलब नहीं। अच्छा जाना दीजिए, हो सकता है दरबार शाह विलायत में बिच्छू का कुछ मामला अलग हो, कोई इंजेक्शन लगा दिया और टंक में अपने घर वाला लेकर अपने घर का लेकर जाइए और अपने घर का लेकर जाइए। खतरनाक वाला बिच्छू सांप दरबार में पहुंचे, छोड़ दीजिए, हाथ काट दीजिए, हिम्मत नहीं कि टंक मारते, काट नहीं सकते। ये है मज़ारों की पावर। और छोड़िए, अपनी बात करने लगा हूं। हजरत के दरबार में जाइए, एक बिच्छू उठाइए, मज़ार पे जाइए और हजरत जी 15 दिन के लिए घर लेके जाइए, बच्चों को दिखाइए। बिच्छू को उठाइए, घर लेके आइए, बच्चों पे हाथ में, बीवी के हाथ में, घर वालों के, यार रिश्तेदार के, सबके हाथ में घुमाइए। 15 दिन तक नहीं काटेंगे, मगर अगर 16 हो तो खैर मोटा वादा नहीं करना। 15 दिन दरबार में पहुंचा। आज भी कोई भी आइए दरबार शाह विलायत में और
हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ गए हो, ना गए हो तो हम वहाँ आइए, आज भी वहाँ पर ये जिंदा करामत देखने के लिए मिलती है। अल्लाह के वलियों की शान। अच्छा उसके पेटों में दर्द नज़ारों क्या रखा मज़ारों तवज्जो है। अच्छा अच्छा पैर बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सी बात और कर लें जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा पर यहाँ 1:30 बजे के बाद आया अब आया जब सो रहे थे सब। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला तरक्की और बरकत अता फरमाए। सुने मोहम्मद अब्बास खुलाफा एक बात है सुने मोहम्मद के साथ बस बात बहुत तेजी से क्लोज करने लगा हूं। अभी अब्बास खुलाफा से एक खलीफा घोड़े पर बैठे, तवज्जो है, घोड़े पर बैठा शिकार का शौक था, कुत्ता साथ में लिया। कुत्ता साथ में लेने के बाद हिरन जंगल की तरफ जैसे दौड़ा तो देखा हिरन सामने है। पुराने जमाने में जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे सब लोग जानते हैं कि उस जमाने में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे, आज भी इतिहास में मौजूद है। तो इस खलीफा ने कुत्ता साथ में लिया, हिरन की तरफ दौड़ाया, और जैसे हिरन की तरफ दौड़ाया कुत्ता भागा, और भागने के बाद हिरन दौड़ा, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। ज़हन आ गया आपका, लंबा निकल गया। हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, मगर अचानक एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम पे जाके, जिस जगह पे जाके ये हिरन ठहर गया। हिरन ठहर गया, और जब हिरन ठहरा तो आप बताएं कुत्ते को क्या करना चाहिए? भाई कुत्ते को क्या करना चाहिए था? शिकार सामने पकड़ना चाहिए था, मगर ना 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 ना, जैसे ये हिरन ठहरा कुत्ता अपनी जगह पे रुक गया। खलीफा ने इशारा किया, यार बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, शिकार सामने है, पकड़ क्यों नहीं लेता, चलता क्यों नहीं, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता। अब मुझे देखे तब बाहर आया, जब ये हिरन दौड़ रहा था मुंह आगे की तरफ, मगर जब ठहरा मुंह आगे की तरफ नहीं, मुंह कुत्ते की तरफ। सभी खड़ा पहले तो कट गए, जब तक दौड़ा जब तक आ गए, और जब हिरन रुक गया तो मुंह कुत्ते की तरफ, और इशारे इशारे में कहने लगा, है कुत्ते हिम्मत है तो आओ। अच्छा कभी कभी मेरा आपका बच्चा अपने महल्ले को छोड़ के दूसरे महल्ले में चला जाए, वहाँ बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाए, बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता आता है, बड़ा भाई मिल जाए, चाचा मिल जाए, बड़े पापा मिल जाए, पहलू में खड़ा होकर बाजू में खड़ा होकर कहता आना, ये तो सबका मामला है ना, आना, हिम्मत है तो आगे बढ़। अब उधर उसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, बड़ा भाई खड़ा है, हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। यही मंजर है। इशारे इशारे में हिरन चिढ़ा रहा, कुशीनगर वालों चिढ़ाने का जुमला समझ रहे, चिढ़ा रहा है, इशारा करता है, हिम्मत है तो आगे बढ़, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता, और हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। कैच करने वाले जुमले, कुत्ता उधर को नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद है। आने वाले बुजुर्ग से इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग जरा एक बात तो बताओ, ये मंजर तो देखो, सामने हिरन मौजूद है, इधर कुत्ता है, जब दौड़ रहा था तो कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन बड़े इत्मीनान के साथ बैठा है, कुत्ता आगे जाता ही नहीं, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मरतबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, मैंने इमाम अली रजा से पूछा था इधर कहाँ जाते हो बच्चों से, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। मंजर फज़ाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बात पूरी करने लगा, मैंने कहा आगे क्यों नहीं जाता, तसव्वुर की दुनिया में बेटा जाने तो यार बात खत्म कर रहे हैं। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता,
तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। जो है इधर ख्याल करें। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक। हमने कहा हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। बात समझ में आ जाए तो समझ लेना, बोल देना सुभान अल्लाह। हमने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हो। हमने कहा तू क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने कहा सवाल करने वाले इतना नादान है, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे हो। नहीं ऐसा ऊपर से निकल गया। हाँ चलिए जाने दीजिए, जितना समझे इतना समझ लीजिए। बहरहाल मज़ारों पे आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। मज़ारों पे पाक जाते हैं। बात खत्म हो गई। मज़ारों पे अरे जाने दो यार, समझ के छोड़ दो। मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक फतवे लगाते हैं। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम बहजतुल असरार। मेरे गौसे आज़म के साहिब बहजतुल असरार एक करामत बड़े प्यार में लिखते हैं। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। आखिरी बात बस खत्म करना है। कितना बड़ा मजमा है? 70,000। और 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते तो जिन्नात भी शिरकत करते थे। जिन्नात नाज़री रसूल के लिए आते थे। और एक बात बताऊं, सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमाते थे ना, एक रंग अलग होता था, एक अंदाज अलग होता था। ऐसे जैसे स्वरूप परिंदा बैठा। सुने तवज्जो के साथ। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा। आखिर कितना बड़ा मजमा भैया? 70,000। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। अचानक एक मुरीद 70,000 मजमे में एक मेरे गौसे आज़म का मुरीद तकरीर सुनते 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 सो गए। क्या हो गए? अच्छा कुशीनगर वालों 70,000 का मजमा हो, इधर मौलवी साहब को तकरीर कर रहे हैं तो 70,000 के मजमे में एक तो छोड़ो, अगर 10 हो जाए तब पता न चले। मतलब ही नहीं होता, बड़ा मजमा होता 70,000 का। मगर गौसे आज़म देख रहे हैं जैसे भाई का नाम हथेली पर रखा। तो जरा ये बताओ, ये जो बीच में सो रहा था ये मेरे गौसे आज़म की नजरों से छुप जाएगा? छुप जाएगा? नहीं ना। तकरीर सुनते सुनते सो गया। गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी से खड़े हो गए। अंदाज बताने लगा। तकरीर को कर दिया बंद, मेरे गौसे आज़म कुर्सी से खिलाफत से खड़े हो गए। और जो सोने वाला बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। तो बोल रहे हैं यार। अच्छा हम लोग इधर से जाएं, एक सो जाए कोई, अपना माइक छोड़ दें, उधर जाके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए। आप पागल मिंबर को छोड़ दिया है, कुर्सी छोड़ के माइक छोड़ के इधर खड़ा। मगर ये पीरों का पीर है, सबसे बड़ा पीर है। तवज्जो है। हाँ सरकार गौसे आज़म के साथ मौलवी साहब नहीं लोगों तमाम वलियों के सरदार का मजमे में सो रहा। मेरे गौसे आज़म ने से हाथ बांधा ऐसे और उसको सामने खड़े। अच्छा पूरा मजमा टिकटिकी बांध कर गौसे आज़म के चेहरे को देख रहे हैं। क्या अजीब मामला, उधर से छोड़ के इधर आ रहे। मामला क्या? थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। सोने वाला ख्वाब की दुनिया से बेदारी की तरफ आया और जैसे गौसे आज़म के चेहरे को देखा, देख के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा कर फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता कि सोते सोते क्या देख रहा था? क्या देख रहा था?
मुरीद अर्ज करता है हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। बात पे गौर करें, बस खत्म करने लगा। मैंने अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा, इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता हज़रत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, तवज्जो है, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जो है सरकार गौसे आज़म का मुरीद अर्ज करता हजरत मैंने इससे आगे देखा मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाले जिगर अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। अच्छा मुरीद बड़े अदब से बोला हुजूर मैंने तो ये देखा, हुजूर मैंने तो ये देखा। हिम्मत करके मगर सरकार आप उधर से इधर की तशरीफ ले आए, तवज्जो है, आप उधर से इधर की तशरीफ ले आए। अब हकीकत को जाने सरकार गौसे आज़म की। मेरे गौसे आज़म के मुरीद ने जैसे ही लाल में पूछा, मेरे गौसे आज़म ने अपनी ज़बान बलायत को खोला और बड़े प्यार में फरमाया ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे जो तू सोते सोते देख रहा था वो कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। तभी तो मेरा ईमान बड़े निशान अपने कदम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं वाह क्या अमल काबा है गौस है बाना तेरा ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से दुआ है जो अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो की सैर चमन फूल जुलूस शाद रहे, बाग बजाता हूं गुलशन के आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।